पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा की बनू छावनी पर दहशतगर्द हमलों पर अफगानिस्तान से सख्त एहतजाज किया है। अफगान सिफारत खाने के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन को दफ्तर खारजा तलब करके बनू हमले पर एहतजाजी मुरासला दिया गया है। दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक अफगानिस्तान के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन से कहा गया है कि 15 जुलाई को बनू में दहशतगर्द हमला अफगानिस्तान में मौजूद हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पर मौजूद इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। बनू छावनी पर दहशतगर्दों के इस हमले में 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान माजी में भी काबुल की अबूरी हुकूमत के सामने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों का मामला उठाता रहा है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। कराची के इलाके मेमन गोट में 2 बच्चे गटर में गिरकर जाम बहक हो गए। पुलिस और रेस्क्यू काम के मुताबिक 5 बच्चे गफूर बस्ती के खुले गटर में गिरे थे, जिनमें से 3 बच्चों को बचा लिया गया जबकि 2 बच्चों की लाशें निकाली गईं। रेस्क्यू किए गए 3 बच्चों में से एक शदीद जख्मी है। जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पांचों बच्चे खेलते हुए गटर में गिर गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं है, न कभी आइंदा होगी। कराची में यौम आशूर के जुलूस में दौरे के मौके पर गुफ्तगू में वजीर आला सिंध ने कहा कि इस मखसूस सियासी जमात और उसके लीडर को कुछ इकदाम करना होंगे। किसी सियासी जमात पे पाबंदी के हम कभी भी हक में नहीं रहे, ना रहेंगे, लेकिन उस सियासी जमात को, सियासी जमात के लीडर को अपने आप को एक सियासी जमात कहलाने के लिए वो स्टेप्स करने होंगे जो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा है कि ख्वाजा आसिफ आवाम में जाने के काबिल नहीं रहे, ज़रा आवाम में जाकर तो दिखाएं। ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर आला अमीन गंडापुर ने कहा, ख्वाजा आसिफ इलेक्शन हारने के बाद फॉर्म 47 पर असेंबली में आए हैं। तहरीक इंसाफ वाले इक़्तिदार वाले नहीं, जमहूरियत वाले हैं और ये बात अपनी 2 हुकूमतें छोड़कर साबित भी कर चुके हैं। यार ख्वाजा आसिफ खुद फॉर्म 47 में बैठा हुआ है, बुरी तरह इलेक्शन वो हारा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो कह रहे इक़्तिदार के लिए हम बैठे हैं। हमने अपनी 2 हुकूमतें छोड़ी। हमें इक़्तिदार का शौक होता तो हमने 2 हुकूमतें अपनी खुद छोड़ दी थी, पंजाब और केपी की। उसमें इलेक्शन किसने नहीं करवाया? इन्होंने नहीं करवाया। हम इक़्तिदार वाले नहीं हैं भाई, हम हैं जमहूरियत वाले। हमने साबित की है, हमारे लीडर इमरान खान ने साबित की है। बाकी ज़बानी बातें करने से, ज़बानी दावे करने से ये कुछ नहीं बनता। आवाम देख रही है कि कौन हक पे और मौक़िफ़ पे डटा हुआ है, और वो सिर्फ इमरान खान है। और यही वजह है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी, उसकी पार्टी, आज वो आवाम की वज़ीराई हासिल है। माशाल्लाह 95% अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है, तहरीक इंसाफ के साथ है। और ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, इनसे कहा अवाम में तो जाओ, अवाम में तो जाने के लिए, मुंह दिखाने के लिए नहीं है। PTI के रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती ने कहा है कि गुज़श्ता रात 3 बजे मुजफ्फरगढ़ में 25 अफराद दीवार फैलाकर उनके घर दाखिल हुए। जमशेद दस्ती के मुताबिक घर के बाहर मौजूद अफराद ने उन पर फायरिंग भी की, मगर वो महफूज रहे। जमशेद दस्ती ने कहा कि उनका जुर्म है कि वो बानी PTI के साथ खड़े हैं। जमशेद दस्ती ने बताया कि उन्होंने PTI में शमूलियत का हल्फनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है। वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कहना चाहते हैं कि उनके साथ जुल्म हो रहा है। इंतज़ामिया से कहना चाहते हैं कि खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। मुजफ्फरगढ़ पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया का जमशेद दस्ती के घर पर कार्रवाई से इरादे लाताल्लुकी। आज रात सुबह 3 बजे तकरीबन अभी 1.5 घंटा पहले जफर कॉलोनी में अपनी रिहाइशगाह पे सोया हुआ था और तकरीबन कोई 25-30 लोग दीवार छलांग कर वो अंदर दाखिल हुए और वहाँ पे बड़े ज़ोर ज़ोर से मेरे दरवाजे आवाज़ें आना शुरू कर दी और तोड़ना शुरू कर दिया दरवाज़ों। तो मैं वाइफ भी सोई हुई थी, मेरा बच्चा, तो नवाज जी मैं भी उठा। तो मैंने उनको कहा कि तुम कौन? उन्होंने कहा कि हम आपको अब नहीं छोड़ेंगे। गेट खोला तो मेरे दरवाजे के बाद अंदर सारे नकाब पोश डाकुओं की तरह थे और ये सारे पुलिस फोर्स की गाड़ियाँ और सफ़ेद कपड़े वाले और पूरा मोहल्ला इस टाइम मेरे सारे अजीज़ों वकारिब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँचे हैं और मरूंगा। मैं बताना चाहता हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा जुर्म है, मैं इमरान खान के साथ हूँ। PTI मुजफ्फरगढ़ ज़िले जनरल सेक्रेटरी महर जावेद ने कहा कि मुजफ्फरगढ़ से रुकने कौमी असम्बली मौज़म जतोई को अगवा कर लिया गया है। महर जावेद के मुताबिक मौज़म खान जतोई को मुल्तान में उनकी रिहाइशगाह से नामालूम अफराद ले गए। आज यौम आशूर है और बस्ती बस्ती, वादी वादी, करिया करिया फातिमा के लाल की पुरसदारी का सिलसिला जारी है। मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में यौम आशूर के जुलूस निकाले गए हैं। मजालिस अज़ा मुनक्किद हुई हैं जिसमें इमाम आले मुकाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जानिसारों की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। आशूरा के जुलूसों में अज़ादार मातमदारी और सोज़ख्वानी करते हुए आगे बढ़े। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानियन खालादर पहुँच कर ख़त्म हो गया, जबकि जुलूस का पिछला हिस्सा तिब्बत सेंटर
और लाइट हाउस के दरमियान मौजूद है। आज कराची में मरकजी जुलूस के शुरका को शदीद गर्मी और हब्स का सामना करना पड़ा। शदीद गर्मी से 200 से ज़ायद अज़ादारों की हालत बिगड़ गई। गर्मी से मुतासरा अज़ादारों को मेडिकल कैंप्स में तिब्बी इमदाद दी गई। कराची में जुलूस के शुरका सरों पर ठंडा पानी डालते रहे, जबकि पानी का छिड़काव भी किया जाता रहा। कराची में आज पारा 40 रहा। हब्स और हवा में नमी बढ़ने से गर्मी का एहसास 50 डिग्री का रहा है। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानियन खारादर पहुंचकर ख़त्म हुआ। नश्तर पार्क से बरामद होने वाले जुलूस के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए थे। मज़ीद तफसील आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वलीद अहमद। कराची का मरकजी जुलूस नुमाइश चौरंगी से शुरू हुआ और उसके बाद फिर सी ब्रीज, एम्प्रेस मार्केट, तिब्बत सेंटर और डेंसो हॉल के साथ साथ जो उसके रिवायती रास्ते हैं वहाँ से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पहुँच गया है। जगह जगह पानी की सबीलें लगी हुई थी, मेडिकल कैंप्स लगाए गए थे, मुख्तलिफ NGOs की जानिब से ब्लड बैंक भी कायम किए गए जहाँ पर लोगों ने अपने खून के अतियात दिए। और क्योंकि आज दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए जगह जगह पानी का छिड़काव किया गया और साथ साथ बर्फ़ भी तकसीम की गई। नज़रो न्याज का एहतमाम था जगह जगह और इस वक्त भी नज़रो न्याज की जा रही है। जगह जगह लंगर है और साथ साथ शरबत की तकसीम का सिलसिला जारी है। लोग नोहा सुनते हुए और उसके साथ साथ मातम करते हुए हुसैनिया ईरानिया पहुँच गए हैं। अब से कुछ देर बाद नमाज मगरिबैन अदा की जाएगी और उसके बाद फिर शाम गरीबा बर्पा की जाएगी। रोहड़ी में यौम आशूर पर 500 साल कदीम ज़री नौढाल का जुलूस निकाला गया। रोहड़ी में यौम आशूर का मरकजी जुलूस आज करबला मैदान से शुरू होकर न्यूयॉर्क टिकरी पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्ते में शदीद गर्मी और हब्स की वजह से शुरका पर पानी का छिड़काव किया जाता रहा। इस दौरान मुतादिद अज़ादार बेहोश भी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद भी दी गई। पारा चिनार में शदीद बारिश के बावजूद यौम आशूर के मौके पर मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है। जुलूस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा और अज़ादार बारिश और मौसम की परवाह किए बगैर नवासे रसूल को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। आपको तफसील बताएंगे पारा चिनार से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली अफजल। पारा चिनार में शदीद बारिश के बावजूद यौम आशूर के मौके पर मातमी जुलूसों का सिलसिला जारी है और अज़ादार शदीद बारिश के बावजूद इमाम आली मकाम को खराज अकीदत पेश करते हुए सिनकोबी और जंजीर जनी कर रहे हैं। पारा चिनार के मरकजी इमाम बारगाह से खैबर पख्तूनख्वा में अज़ादारी का सबसे बड़ा जुलूस नमाज ज़ोहरैन के बाद निकाला गया, जो कि मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। ये जुलूस रात 10 बजे मरकजी इमाम बारगाह पर वापस एहतिताम पजीर होगा, जिसके बाद ज़िला कुरम के तकरीबन 300 इमाम बारगाहों में मजालिस शामी गरीबा बर्पा किए जाएंगे। यौम आशूर के मौके पर जिला भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और पाक अफगान सरहद की बंदिश के साथ साथ मोबाइल फोन सर्विस, PTCL और इंटरनेट सर्विस भी बंद की गई है। मुल्क भर की तरह मरी में भी यौम आशूर अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मरकजी जुलूस कदीमी इमाम बारगाह से बरामद हुआ, जो रिवायती रास्तों से होता हुआ मंजिल की जानिब गामजन है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद बता रहे हैं मरी से नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद अब्बासी। जी देखें, यौम आशूर को मुल्क भर की तरह मलका कोहसार मरी में भी मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आज मलका कोहसार मरी मार रोड के ऊपर 2 जुलूस जो है वो बरामद हुए हैं और मलका कोहसार मरी में जो 2 कदीमी इमाम बारगाह हैं, एक लोअर बाजार से होती हुई और एक तहसील रोड से होते हुए जुलूस की शक्ल में मार रोड पर पहुंचे और यहाँ पे ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी और यहाँ पे जो ज़ाकिरीन थे उन्होंने फलसफा हुसैनी और बाकी करबला के ऊपर जो है वो खुल के रोशनी डाली है। जबकि यहाँ पे मैं अभी जुलूस के बाद से तो जुलूस है वो मार रोड से चलना शुरू हो गए और अपने मुकर्रर कदा वक्त पर अपने मुकर्रर कदा रास्तों से होते हुए अपने इमाम बारगाहों की जानिब गामजन है और 6 बजे जाके ये जुलूस है वो एहतराम पजीर होंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से बात करूँ तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। तमाम तर जो इदारे हैं, मुतल्लिका इदारे, उनकी इजाफी नफरी यहाँ पे तैनात की गई है। पंजाब पुलिस, सिटी ट्रैफिक पुलिस, डॉल्फिन पुलिस, सिविल डिफेंस, तमाम तर इदारे इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। DSP पंजाब पुलिस जो है वो खुद तमाम तर इंतजाम की निगरानी भी कर रहे हैं। जबकि सयाहों के हवाले से बात करूँ तो सयाह भी बड़ी तादाद में मलका कोहसार मरी में मौजूद है, लेकिन मार रोड आने वाले तमाम रास्तों को जो है वो पुलिस ने खारदार तारे लगाकर जो है वो बंद कर दिया है। अब जो है वो 6 बजे के बाद ही पुलिस के मुताबिक मार रोड को सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। जी, रावलपिंडी में 10वीं मुहर्रम हराम का जुलूस बरामद हो चुका है। सीपो रावलपिंडी का कहना है कि मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 3000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात किए गए हैं। तफसील देखिए शब्बीर डार की रिपोर्ट में।
जी बिल्कुल, रावलपिंडी में योम आशूर का मरकज़ी जुलूस इस वक्त फवारा चौक में पहुंच गया है। अज़ादारों की बहुत बड़ी तादाद मरकज़ी जुलूस में शरीक है और यहाँ पर अज़ादारों ने नमाज ज़ोहरैन अदा की। नमाज ज़ोहरैन में उलमा ने फ़लसफ़ा हुसैनियत और वाक़या करबला पर रोशनी डाली है। इस वक्त जो अज़ादार है वे सीना को भी करें और मातमदारी जारी है। मरकज़ी जुलूस फवारा चौक से होता हुआ अपने रिवायती रास्ते पुराना किला जामिया मस्जिद रोड से होता हुआ रात गए इमाम बारगाह कदीमिया पर इख्तिताम पजीर होगा। 3000 से जायद पुलिस एहलकार व अफसरान मरकज़ी जुलूस की ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और साथ साथ एक मरकज़ी कंट्रोल रूम कायम किया गया है जहाँ से तमाम तर सूरत हाल की CCTV कैमरों के ज़रिए निगरानी की जा रही है। जुलूस के अतराफ जितने भी इलाके हैं यहाँ पर मोबाइल सर्विस को जुज़वी तौर पर बंद किया गया है। जुलूस का जो मरकज़ी रास्ता है यहाँ पर जो रास्ते हैं गलियां हैं उनको खारदार तारों और कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। CPO रावलपिंडी का कहना है कि जो मरकज़ी जुलूस है योम आशूरा का इसको मुकर्रर वक्त तक इख्तिताम करने की कोशिश की जाएगी। पेशावर में इमाम बारगाह हाजी रहमान मलिक मोहल्ला मरवीहा से योम आशूर का जुलूस बरामद हो गया जो अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक। जी बिल्कुल, पेशावर में योम आशूर का मरकज़ी जुलूस जो है वो इमाम बारगाह हैदर शाह से बरामद हो गया है और इस वक्त जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। आज़ादार सीना कोबी और नुहा खानी कर रहे हैं जबकि जुलूस के गुज़रगाहों पर जो है पानी और दूध के सबीलें भी लगाई गई है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम जो है वो किए गए हैं। मजमूई तौर पर मुहर्रम अल हराम के लिए 14,000 पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं जबकि इस जुलूस के लिए जो है 1200 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो है वो जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। अब से कुछ देर कबल कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर जो है वो भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी हालात का जायज़ा लिया था जबकि सर्वेलेंस कैमरों से भी इस जुलूस के गुज़रगाहों की मॉनिटरिंग जो है तो वो जारी है। जी, गाज़ा के महसूर और मज़लूम फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इसराइल की रियासती दहशतगर्दी में तेज़ी आ गई है। वस्ती गाज़ा, खान यूनिस और बैतुल्लाह में इसराइली फ़ौज की बमबारी से मज़ीद 81 फ़लस्तीनी शहीद और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक नुसैरात में अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर पर इसराइली फ़ौज की बमबारी से 25 फ़लस्तीनी शहीद हुए जबकि 18 फ़लस्तीनी खान यूनिस और 5 फ़लस्तीनी बैतुल्लाह में इसराइली दहशतगर्दी में शहीद हुए हैं। इसराइल के ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों में से निस्फ़ से ज़ायद ख़वातीन और बच्चे हैं। 285 दिन से जारी इसराइल की रियासती दहशतगर्दी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 38,794 हो गई है। आपको बताएंगे साबिक श्रीलंकन क्रिकेटर धमिका निरोशा को उनके बीवी बच्चों के सामने गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। 41 साला धमिका ने श्रीलंका की अंडर 19 टीम की कप्तानी की। वाक़े की तहकीकात की जा रही है, अब तक कत्ल की कोई वजह सामने नहीं आ सकी। कस्बे में रिहाइश पजीर श्रीलंकन क्रिकेटर धमिका निरोशना को नामालूम अफराद ने घर के बाहर बीवी बच्चों के सामने गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकामी पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात और हमलावर की तलाश जारी है। 41 साला निरोशना के पसमानदगान में बेवा और 2 बच्चे हैं। निरोशना ने साल 2002 में श्रीलंका की अंडर 19 टीम की क़यादत की। वो नेशनल टीम में तो नहीं खेले लेकिन श्रीलंका के कई स्टार्स जैसे अंजलो मैथ्यूज़, उप्पल थरंगा और फेरोज़ महरूफ के साथ अंडर 19 की सतह पर खेले। पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट टीम एशिया कप में शिरकत के लिए श्रीलंका पहुंच गई है। इवेंट श्रीलंका के शहर दम्बोला में जुमे से शुरू होगा। इफ्तिताई रोज़ टीम पाकिस्तान रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम निदा डार की क़यादत में बरास्ता दुबई कोलंबो पहुंची। श्रीलंका के शहर दम्बोला में जुमे से वुमेन्स एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जाएगा। इफ्तिताई रोज़ पाकिस्तान टीम रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच खेलेगी। इवेंट के ग्रुप ए में शामिल पाकिस्तान टीम 21 जुलाई को नेपाल से मुकाबला करेगी जबकि पाकिस्तान टीम आखिरी ग्रुप मैच यूएई के खिलाफ 23 जुलाई को खेलेगी। ICC बोर्ड मेंबरान T20 वर्ल्ड कप के मामलात पर नाराज। बोर्ड मीटिंग में वर्ल्ड कप के माली और ऑपरेशनल मामलात पर सवालात होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ICC बोर्ड मेंबरान T20 वर्ल्ड कप के मामलात पर नाराज हैं और 2 रोज़ बाद ICC की बोर्ड मीटिंग में वर्ल्ड कप के माली और ऑपरेशनल मामलात पर सवालात होंगे। अमेरिका में वर्ल्ड कप मैचेस के लिए $2 करोड़ की इजाफी रकम ली गई थी। वहां मैचेस के लिए ICC ने एक अलहदा आज़ाद कंपनी कायम की थी। कंपनी ने ICC से मंजूर बजट के अलावा $2 करोड़ की दरख्वास्त की थी। ICC बोर्ड के एक मेंबर ने इंकशाफ किया है कि रकम कैश की अदायगियों में बतौर लोन तलब की गई थी। अमेरिका में मेगा इवेंट के लिए $4.5 करोड़ का बजट था। $1.5 करोड़ ऑपरेशन और $3 करोड़ निसाओ स्टेडियम की तामीर के लिए मुख्तस थे। रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट इंडीज़ में होने वाले मैचेस में खाली स्टेडियम और ख़राब पिचेस पर सवालात भी होंगे।
इंडियन ब्रॉडकास्ट मार्केट की वजह से वेस्ट इंडीज में सुबह के वक्त मैचेस रखे गए थे। फिर वेस्ट इंडीज और अमेरिका की लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में भी राब्ते का भी फुकदान रहा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बजट का मामला आईसीसी के इजलास में पाकिस्तान के मुशावरत से बनाए गए बजट को पेश किया जाएगा। कोलंबो में होने वाले इजलास में सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के एजेंडे की मंजूरी पर बात होगी। ज़राए का कहना है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बजट पीसीबी और आईसीसी ने मिलकर बनाया है। बजट के सिलसिले में आईसीसी के सीएफओ मई में पाकिस्तान आए और फिर आईसीसी अंकर खन्ना और पीसीबी सीएफओ जावेद मुर्तज़ा ने बजट तैयार किया। लाहौर में होने वाली मीटिंग में बजट को हतमी शक्ल दी गई। बजट को कोलंबो में आईसीसी के इजलास में पेश किया जाएगा। एजेंडे में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट के अलावा हाइब्रिड वेन्यू समेत कोई मामला शामिल नहीं। ज़राए के मुताबिक आईसीसी के एक वफ्द का इंतजामात का जायजा लेने के लिए सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान के दौरे का भी इम्कान है। इवेंट इंस्पेक्शन टीम इवेंट मैनेजर्स होंगे। आईसीसी मामूल के मुताबिक अपने इवेंट्स की मेज़बानी करने वाले मुल्क में इंस्पेक्शन करती है। कराची के इलाके मेमनगुड गफूर बस्ती में सीवरेज के कुएं में गिरकर 2 बच्चे जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। इलाके में बाकायदा सीवरेज सिस्टम न होने के सबब लोगों ने अपनी मददात के तहत गहरे कुएं बना रखे हैं। कराची से किरण खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में यौम आशूर पर लंगर तकसीम करने और सबीलों पर पानी पिलाने का सिलसिला तमाम दिन जारी रहता है। मुल्तान के एक शहरी की जानिब से बड़ी देग में 250 मन हलीम तैयार करके बांटा जाता है। इस पर देखिए जौदत नदीम की रिपोर्ट। शुदाए करबला से अकीदत और मोहब्बत के इजहार के तौर पर मुमताज़ाबाद के इलाके में एक बड़ी देग का एहतमाम किया जाता है, जिसमें यौम आशूर के रोज़ 250 मन हलीम तैयार किया जाता है। इस बड़ी देग में हलीम की तैयारी 10 मुहर्रम की सुबह नमाज फजर के बाद शुरू हो जाती है। इस बड़ी देग में हलीम की तैयारी को देखने के लिए आने वालों का भी सारा दिन तांता बंधा रहता है। हर साल 10 मुहर्रम हराम को ये बनाते हैं देग, जो बहुत बड़ी मिकदार में बनाते हैं। हम बहुत दूर दूर से यानी कि काफ़ी लोग हम भी आते हैं और काफ़ी आवाम भी आती है जो यहाँ से लंगर लेके जाती है, हलीम लेके जाती है। हर साल की तरह आज भी हम हलीम का लंगर यहाँ से लेने आए हैं और बहुत से लोग काफ़ी दूर से यहाँ आते हैं, लंगर वगैरह लेकर जाते हैं। 250 मन हलीम की तैयारी में 600 किलो गोश्त और 1000 किलो मुख्तलिफ इकसाम की दालें और गंदम इस्तेमाल की जाती है, जबकि 60 किलो मुख्तलिफ इकसाम के मसाला जात भी इस हलीम में जायके को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अंदर 400 किलोग्राम इसमें चने की दाल, 400 किलोग्राम इसमें गंदम, 400 किलोग्राम जो हैं, 100 किलोग्राम इसके अंदर दीगर दालें और मसाला जात हैं और 600 किलोग्राम इसके अंदर गोश्त इस्तेमाल किया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के दीगर इलाकों से इस लंगर से मुस्तफ़ीज़ होने के लिए लोग यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं और 50,000 से ज़ायद अफराद में ये तकसीम किया जाएगा। देग को तैयार करने वाले शहरी का कहना है कि हज़ारों अफराद में ये हलीम तकसीम करके ये कोशिश की गई है कि मासूमीन करबला को खराज अकीदत पेश किया जा सके। नज़र न्याज का मकसद मासूमीन करबला की याद, गरीबों के काम आना और भाईचारे की फ़िज़ा को कायम रखना है। कैमरामैन आबिद बलोच के साथ जौदत नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान। मुल्तान के उस्ताद शागिर्द के ताज़िये की बनावट, खूबसूरती और तारीखी हैसियत के बायस दुनिया भर में मुनफरिद शनाख्त रखते हैं। यौम आशूर पर उस्ताद शागिर्द के ताज़िये ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ होते हैं। तफसील के लिए इमरान चौधरी की रिपोर्ट देखिए। खूबसूरत सुनहरी रंग से तैयार होने वाला ये उस्ताद का ताजिया है, जो शबी है रोज़ा हजरत इमाम हुसैन की। ये ताजिया 1835 में खलीफा पीर बख्श ने सागवान की लकड़ी से 10 साल के अरसे में तैयार किया। ये ताजिया 8 मुरबा फुट चौड़ा और 25 फुट ऊंचा है। उस्ताद के ताजिए के बनने के चंद सालों बाद खलीफा पीर बख्श के शागिर्द अली अहमद चन्योटी ने भी कई मंजिलों पर मुश्तमिल 100 मन वजनी एक ताजिया बनाया, जो उस्ताद के ताजिए से बड़ा था। ये ताजिया शागिर्द का ताजिया कहलाया। ये दोनों ताजिए चन्योटी काम के इंतहाई खूबसूरत शाहकार हैं। हमारी चौथी पुश्त है जो इसकी मरम्मत का काम और इसकी तैयारी का करते हैं। और ये पहले मेरे परदादा थे, फिर दादा, फिर मेरे अबू जी हैं। आप दुनिया भर से लोग आते हैं, पाकिस्तान गैर ममालिक से भी लोग आते हैं इधर ज़ियारत करने। उस्ताद का ताजिया 3 मुहर्रम और शागिर्द का ताजिया 4 मुहर्रम को अपने अपने आस्थानों से निकाल कर तज़ीनो आराइश के बाद 8 मुहर्रम को ज़ियारत के लिए रख दिए जाते हैं। इन ताजियों की ज़ियारत के लिए आने वाले अपने दिल की मुरादें पूरी करने के लिए मन्नतें भी मांगते हैं। मेरे दिल में मोहब्बत हुसैन और मुझे बड़ा शौक है ये जानने का कि यहाँ पर ये सब क्यों किया जाता है, इसका मकसद क्या है। तो यहाँ पर जब मैं अपनी फैमिली के साथ आती हूँ और यहाँ पर जो सरपरस्ते आला है वो हमें बताते हैं कि इसका बनाने का मकसद क्या है। उस्ताद और शागिर्द के ताजियों के जुलूस
यौम आशूर को अलंग पाक गेट से बरामद होकर चौक हरम गेट पहुँचते हैं तो दीगर छोटे ताजियों के जुलूस इन्हें सलामी देते हुए गुजर जाते हैं, जिसके बाद उस्ताद का ताजिया अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ शाह रिसाल पहुँचकर इख्तिताम पजीर होता है, जबकि शागिर्द का ताजिया हरम गेट चौक से ही वापस अपने आस्थाने के लिए रवाना हो जाता है। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान।